आपको अच्छा है समझिएगा, अच्छा है समझिएगा तो किसी भी तरह का न्यूमेरिकल्स मतलब क्या कर पाइएगा, अच्छा तो नहीं समझिएगा तो मतलब क्या असर आपको किसी भी तरह का न्यूमेरिकल्स मतलब क्या असर आपका नहीं कर पाइएगा। आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे ध्यान से मतलब बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपका समझते हैं, ठीक है। तो नीचे क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है वो देखना आपका काम, मतलब क्या सर आपका, थोड़ी अड़ाइए। अब यहाँ पे बात को ध्यान से मतलब क्या सर आपको एकदम समझिएगा, ठीक है ना। जो लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िएगा। अ बॉय वेइंग मतलब क्या सर आपका 60 किलोग्राम फोर्स इज़ वेयरिंग अ शू विद अ हील ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या सर आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो मतलब न्यूमेरिकल्स करने का तरीका क्या है सर आपको बताइए। न्यूमेरिकल्स करने का तरीका ये है कि जो गिवन है उसको मतलब क्या सर आपका पहले अच्छे से मतलब क्या सर आपका लिखिए बिना कोई चिंता किए। वेट का मतलब क्या होता है सर आपको, फोर्स ही होता है ना। वेट का मतलब क्या होता है, फोर्स ही होता है ना। वेट का मतलब क्या होता है, फोर्स ही होता है ना। फिर भी नहीं समझ में आया तो यहाँ देखिए किलोग्राम फोर्स लिखा हो, किलोग्राम फोर्स क्या होगा सर आपका, फोर्स ही होगा ना, कि और कुछ होगा, ठीक है ना। अब बॉय वेइंग मतलब क्या सर आपका 60 किलोग्राम फोर्स, तो हम क्या लिखा सर आपका फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू क्या सर आपका 60 किलोग्राम फोर्स। यहाँ तक चिंता है। उसके बाद क्या बोला, इज़ वेयरिंग अ शूज़ विथ हील ऑफ एरिया मतलब क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया यहाँ पे लिखा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बारे में बात चल रहा है, बॉय के बारे में बात चल रहा है। तो एक और काम करना चाहिए था कि ऊपर लिख देना चाहिए था मतलब क्या सर आपका बॉय। आपका डेटा सही सजा रहेगा तो दिक्कत क्या है सर आपका कम होगा, डेटा सही सजा नहीं रहेगा तो दिक्कत मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा। अब क्या बोला है, वाइल अ गर्ल वेइंग 45 किलोग्राम फोर्स। अब यहाँ पे देखिए गर्ल लिखा और क्या लिखा सर आपका फोर्स उसका कितना है 45 किलोग्राम फोर्स, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, इज़ वेयरिंग अ सैंडल विद अ हील एरिया, इज़ वेयरिंग अ सैंडल विद अ हील एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है सर आपका 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1.5 लिखा और मतलब क्या लिखा सर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, ठीक है। कंपेयर करने बोला ना, तो एक बात जान लीजिए, अगर कंपेयर करने बोला है तो हम लोग को एसआई में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ये बात ज़रूर देखना पड़ेगा कि दोनों जगह फोर्स सेम यूनिट में है कि नहीं है, और दोनों जगह मतलब क्या सर आपका एरिया सेम यूनिट में है कि नहीं है। क्योंकि आपको बहुत बार हम बोलें क्या बोलें कि आपको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ता है, 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 निकाल लें। हाँ सर, बहुत बार बोला कि आपको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ता है, एसआई में कन्वर्ट करना पड़ता है, एसआई में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बिना एसआई में कन्वर्ट किए बुक करेंगे तो आप बोलेगा सर यहाँ पे एसआई में कन्वर्ट क्यों नहीं किए। तो हम क्या बोलेंगे सर, फिज़िक्स में जब कंपेयर करने बोलिए तो क्या निकालिए, रेशियो। फिज़िक्स में जब कंपेयर करने बोले तो क्या निकालिए सर आपका, रेशियो। फिज़िक्स में कंपेयर करने जब बोले तो क्या निकालिए सर आपका, रेशियो। और एक बात, यहाँ पे अगर एफ़ लिखें, यहाँ पे एफ़ नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सर आपका एफ सब 1, यहाँ पे एफ सब 2, यहाँ पे ए सब 1 ए सब 2। आया बात समझ में ना। तो फिर इसका कंपेयर द प्रेशर, प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा पी सब 1, तो पी सब 1 क्या हो जाएगा सर आपका 60 किलोग्राम फोर्स पाई मतलब क्या सर आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा सर आपका पी सब 2, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 45 किलोग्राम फोर्स बाई मतलब क्या सर आपका 1.5 मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बोले आपको, जब भी फिजिक्स में कंपेयर करने बोले तो क्या निकालिए, एरिया। जब भी फिजिक्स में कंपेयर करने बोले तो उल्टा पुल्टा बात बोलिए, जब फिजिक्स में कंपेयर करने बोले तो क्या निकालिए सर आपका, रेशियो। और कंपेयर करने के वक्त ऐसा यूनिट में होना नहीं होना ज़रूरी नहीं है, बस ये देखना पड़ेगा कि दोनों जो कंपेयर करें उसका यूनिट सेम होना चाहिए। आया बात समझ में ना। क्योंकि तो रेशियो जब चैप्टर में पढ़े थे कि कंपेयर करने के लिए यूनिट्स होना चाहिए सेम। तो पी सब 1 इस टू क्या लिखा सर आपका पी सब 2, और यहाँ पे सिंपली हम क्या लिख दिया सर आपका 60 किलोग्राम फोर्स पाई मतलब क्या सर आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस टू मतलब क्या लिखा सर आपका 45 किलोग्राम फोर्स पाई मतलब क्या लिखा सर आपका 1.5 सेंटीमीटर मतलब क्या लिखा सर आपका स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब बोलिए क्या कट जाएगा, पी सब 1 इस टू मतलब क्या सर आपका पी सब 2, सब चलो कटा यूनिट, है ना। उसके बाद हम क्या लिखा सर आपका 60/20 लिख दिया, इस टू मतलब क्या लिखा सर आपका 45 बाई मतलब क्या लिख दिया सर आपका 1.5 लिख दिया, चिंता नहीं है। ये हो गया आपका क्या बोलते हैं 3:2, देखिए 15 होता तो 3 टाइम्स में होता, ये मतलब क्या सर आपका 1.5 तो मतलब क्या सर आपका 30 टाइम्स होगा।
आए बात समझ में ना। अब आप सोचिए, और ये फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा सर आपका 1:, मतलब क्या सर आपका 10। अब आप सोचिए, काउंट आपको अजीब अजीब लगता है ना, कितना भी अजीब लगे, लेकिन मतलब क्या सर आपका क्या काम कीजिएगा, हम बता रहे हैं, अपना काम कीजिएगा, फिर जो आंसर आता है एक्सेप्ट कीजिएगा। लड़का का वज़न मतलब क्या है सर आपका 60 किलोग्राम फोर्स है। लड़की का वज़न मतलब क्या है सर आपका 45 किलोग्राम फोर्स है। फिर भी लड़का के पैर के ऊपर प्रेशर जो पड़ रहा है वो मतलब क्या है 10 गुना कम है, और लड़की का पैर के ऊपर प्रेशर जो पड़ रहा है वो मतलब क्या है आपका 10 गुना ज़्यादा है। आया बात समझ में ना, आया बात समझ में ना। तो इससे क्या समझ में आया, एक फैक्टर देख के डिसाइड नहीं कर सकते किसका ज़्यादा हो किसका कम होगा, दोनों फैक्टर को कंबाइन करके देखना होगा, तब समझ में आएगा ज़्यादा है न कम है। तो भले ही मतलब क्या सर आपका लड़का का वेट जो है वो मतलब क्या सर आपका 1 मतलब भले ही लड़का का वेट जो है वो मतलब कितना टाइम ज़्यादा है 1/4 टाइम्स ज़्यादा है, और भले ही लड़की का मतलब क्या सर आपका वेट मतलब क्या सर आपका 1/4 टाइम्स कम है, लेकिन वेट अगर 1/4 टाइम ज़्यादा है तो इससे प्रेशर मतलब क्या सर आपका 1/4 टाइम से बड़ा। ये रफ कर रहे हैं, ये सम नहीं है, मेरा बात आप समझ रहे हैं। वेट अगर 1/4 टाइम ज़्यादा है तो उससे लड़का का मतलब क्या सर आपका प्रेशर 1/4 टाइम बढ़ा, मतलब अब गया, और यहाँ पे लड़की और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नहीं, ये हम नहीं बोल सकते हैं क्या कितना टाइम पड़ा सर उसका, अगर काटेंगे तो यहाँ 60, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 45 ना, तो ये क्या हो गया सर आपका 3 टाइम्स, और ये मतलब क्या हो गया सर आपका 4 टाइम्स, 4/3 बोलना चाहिए था हमको, सॉरी। तो लड़का का मतलब वेट जो है 4/3 टाइम्स ज़्यादा है, तो बढ़ा मतलब क्या है सर आपका 4/3 टाइम्स, और लड़की का प्रेशर मतलब क्या है सर आपका 4/3 टाइम्स, मतलब क्या है सर आपका कम हुआ। कम हुआ तो क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं 3/4 से मतलब क्या मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है ना। डिफिकल्टी हो रहा है, डिफिकल्टी हो रहा है तो आप लिख सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका डिवाइड बाय मतलब क्या सर आपका 4/3। पहला फैक्टर ये काम किया। अब दूसरा फैक्टर क्या काम किया वो इम्पोर्टेंट है, पता है क्या काम, आप ये देखिए कितना गुना का फ़र्क है, एरिया में आराम से देखते हैं। यहाँ 20 लिखते हैं, सॉरी यहाँ लिखा हम 20, कितना गुना जाने के लिए ये काम करना पड़ता ना, यहाँ 20 लिखा और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 1.5, तो 1.5 नहीं लिखे 15 लिख के ऊपर 10 दे सकते हैं ना। अब देखिए 5 3 टाइम्स, और ये मतलब क्या सर आपका 40 टाइम्स, तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा सर आपका 3 1 टाइम्स 3 1 0 10 3 3 9। तो आप सोचिए लड़का का प्रेशर बढ़ा 4/3 टाइम्स, लेकिन घटा मतलब क्या सर आपका 13 गुना, और लड़की का प्रेशर घटा, ये सब करना नहीं चाहिए था भाई। मेरा बोलने का ये मतलब था दोनों फैक्टर देख के काम करना पड़ेगा। आया बात समझ में ना। तो ये अब कुछ भी आप बोलिए, ये तो मत बोलिए कि ये वाला न्यूमेरिकल जो था ये मतलब क्या था आपका डिफ़िकल्ट है। खाली सर थोड़ा सा टफ लगा तो सर आप ये KGF फोर्स बता दें। KGF फोर्स कहाँ है, किलोग्राम फोर्स का फोर्स बोल रहे किलोग्राम फोर्स तो फोर्स ही है ना, समझ नहीं आया सर। किलोग्राम रहता तब तो मास रहता। किलोग्राम फोर्स के इसमें जितना बारती हैं कि 1 किलोग्राम फोर्स मतलब क्या होता है 1 न्यूटन के बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। अगर सिर्फ किलोग्राम है तब तो मास होता ना, किलोग्राम फोर्स तब तो फोर्स ही है ना सर। अब आ जाइए, और आपको बोला क्या कि जब कंपेयर करना है तो SI में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस देखना पड़ेगा दोनों तरफ मतलब क्या यूनिट सेम है या यूनिट सेम मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। यूनिट सेम नहीं होता तो सेम करना पड़ता, तो जब सेम, हाँ वही हम यही बात ना, यही बात करने से आपका सम सॉल्व नहीं होता। हम क्या बोले जब जो आएगा तब वो काम क्या करेंगे सर आपका बता देंगे। अब आज मेरा कल के बारे में सोचेंगे आज ख़राब हो जाएगा। पॉइंट आपका ये है कि ये न्यूमेरिकल समझे या नहीं समझे, तो ये न्यूमेरिकल तो घर में बैठ के 3 बार कीजिए, जो आज आते जाएगा वो तो बताते जाएंगे ना। नहीं है ये जो सवाल करें आप अच्छा बात है, लेकिन जब इतना दिन में नहीं समझे तो एग्ज़ाम के टाइम में सवाल नहीं कर सकते। एग्ज़ाम के टाइम में क्या कि सर आपको जो न्यूमेरिकल आते आ रहा है उसको दिमाग में रख के लॉक करते जाइए, फिर एग्ज़ाम खत्म होने का उसको मतलब क्या करेंगे पूछेंगे। कैसे पूछेगा तो एक और सवाल पूछना पड़ेगा, क्या पूछना पड़ेगा किससे किस में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सारा ऑप्शन है।
प्रेशर कितना सारा यूनिट पड़ेगा ना, वो बहुत सारा ऑप्शन एक्सप्लोर करने का टाइम मतलब है क्या, समझें। अब आ जाइए, अब लिखा गया सर आपका कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम, ये बोला है ना। तो फ्लूइड का प्रेशर के लिए क्या फॉर्मूला आपको याद है? फ्लूइड का प्रेशर के लिए फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका एच रो जी, एच रो जी, एच रो जी। तो जब सॉलिड के लिए बोलेगा तो आपको मतलब इस्तेमाल करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका थ्रस्ट अपॉन एरिया। जब फ्लूइड के लिए बोलेगा तो आपको इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा सर आपको एच रो जी, एच रो जी, एच रो जी। तो यहाँ पे बोला क्या सर आपको कैलकुलेट द प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम ऑफ हाइट 100 मीटर। तो गिवन क्या है सर आपका बताइए, हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इज मतलब क्या है सर आपका 100 मीटर। आप तो हाइट के लिए एच इस्तेमाल करते हैं ना, 100 मीटर। ये मतलब क्या सर आपका एसआई में है रो जी। और क्या बोला है सर आपका डेंसिटी ऑफ वाटर 10 टू द पावर, तो ये रो लिखा हम, रो क्या लिखा सर आपका 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाँ, करने के लिए आपको यूनिट आना चाहिए, यूनिट अगर नहीं आता तो नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब क्या है सर आपका डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है सर आपका किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी का मतलब क्या है सर आपका सीजीएस यूनिट क्या है सर आपका ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हो सकता है, क्यूब। और दोनों वाटर का अगर डेंसिटी पूछा जाए ग्राम पर मीटर क्यूब में, तो वो क्या है सर आपका 10 टू द पावर 3 सॉरी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये पता होना चाहिए आपको। और ग्राम पर सेंटीमीटर में पूछा है तो मतलब क्या है सर आपका वाटर का डेंसिटी मतलब क्या है सर आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर मतलब क्या है क्यूब। तभी तो आगे जाके समझ में आएगा कि मतलब क्या है सर आपका सबका रिलेटिव डेंसिटी पता कब चलता है, जब उसको वाटर का डेंसिटी से कंपेयर करते हैं। तो क्या समझ में आया कौन बड़ा है यहाँ पर न्यूमेरिकली, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या है सर आपका बड़ा है, और न्यूमेरिकली कितना बड़ा है वो, ये बड़ा है, बड़ा ही है। कौन सा बड़ा है न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल देखा उसमें कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं है सर, आपको पता है क्यों? क्योंकि दोनों का मतलब क्या है सर आपका डेंसिटी मतलब क्या है सर आपका सेम है। बड़ा छोटा होता तो फिर मतलब क्या होता, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करने से मतलब क्या होता सर आपका वाटर डेंसिटी बढ़ जाता, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करने से मतलब क्या है सर आपका वाटर डेंसिटी कम हो जाता। ये सब सुन के दिमाग वहाँ घूमता है तो मतलब क्या फोकस कीजिए बस समझ, ठीक है। घूमा तो नहीं लेकिन ना, घूम गया ना, तो घूम जाए जब बता दे तो हम मतलब ऐसा बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन सिंपल बात है, पानी के डेंसिटी के बारे में आपको बताया था किसी भी चीज़ का कि वो उसका क्या होता है सर आपका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है तो किसी भी हालत में उससे मतलब क्या हो सकता है सर आपको जा नहीं सकता है। तो आपको क्या लगता है अगर हम पानी को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसका क्या डेंसिटी बढ़ जा रहा है? अगर हम पानी को मतलब क्या सर आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो क्या उसका डेंसिटी कम हो जा रहा है? ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है ना। डेंसिटी जितना है डेंसिटी मतलब क्या सर आपका उतना ही रह रहा है, बस क्या हो रहा है सर आपका एक्सप्रेशन चेंज कर रहा है ना, और कोई बात क्या सर आपका नहीं है ना। इसमें दिमाग घूम जा रहा है तो एक सिंपल बात बताइए हमको आप, हम आपको बोलेंगे कि मतलब हम 1 किलो चावल लाया, और दूसरा केस में बोला कि मतलब क्या है सर आपका 1000 ग्राम चावल लाया, तो क्या दोनों केस में हम अलग अलग चावल अलग अलग मेजरमेंट लाए चावल का? तो यहाँ पे क्यों कंफ्यूज होंगे फिर? बात एक ही है, एक्सप्रेशन मतलब क्या है सर आपका डिफरेंट है। हाँ, न्यूमेरिकली इसका वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 1000 टाइम्स ज़्यादा है, न्यूमेरिकली इसका वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 1000 टाइम्स कम है, लेकिन सिर्फ न्यूमेरिकली। एक्चुअली मतलब क्या है सर आपका नहीं आया, बात समझ में ना कि नहीं समझे? पक्का समझे? हाँ, जैसे चलिए अच्छा बात है आप समझ गए तो वाटर का डेंसिटी गिवन नहीं भी हो तो भी गिवन होगा। नहीं समझे बात? क्या बोले, ये बात को समझिए, वाटर का डेंसिटी गिवन नहीं भी होगा तो भी आपको गिवन मानना पड़ेगा। जैसे जी ना भी दे तो भी आपको जी मानना पड़ेगा, तो वाटर का डेंसिटी उसी तरह ना भी दे तो भी आपको मतलब क्या सर आपको वाटर डेंसिटी मतलब क्या सर आपको मानना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? पक्का समझ रहे हैं? तो वाटर का डेंसिटी अगर आपको ना भी दे तो भी आपको वाटर डेंसिटी मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका मानना पड़ेगा। ये बताया समझ में? पक्का, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो आपके पास याद करने टाइम तो रहेगा नहीं, सी टाइप चार्जर है क्या? हम लगा दें इसमें फ़ोन को, है ना। तो
तो यहाँ पे मतलब जो ये जो सम किए लास्ट वाला इसमें मतलब क्या सर आपका एकदम सिंपल था। एकदम सिंपल कैसे था, डेप्थ दिया हुआ था, डेंसिटी वाटर का दिया हुआ था, जो अगर नहीं दिया था तो दिया हुआ मानते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या सर आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्लूइड का फॉर्मूला क्या था, एच रो जी किया तो मतलब क्या सर आपका 10⁶ पास्कल मतलब क्या सर आपका आ गया। तो नंबर 2 मतलब क्या सर आपका हो गया, है ना। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब आगे आइए, आगे आके बात को मतलब समझते हैं। नंबर 3 करते हैं। देखिए नोट जो भी पूछता है बताता है, नोट डाउन करना मतलब बहुत ज़रूरी होता है। एट व्हाट डेप्थ, यानी कि हमको नहीं पता कि व्हाट इज़ डेप्थ। जो पता है वो भी लिख लेना पड़ता है क्वेश्चन से, और जो नहीं पता वो भी मतलब क्या सर आपका लिखना पड़ता है, ठीक है ना। बिलो द सरफेस ऑफ वाटर विल प्रेशर बी इक्वल टू ट्वाइस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोला है सर आपको, विल प्रेशर बी इक्वल टू मतलब क्या सर आपका ट्वाइस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विल प्रेशर बी इक्वल टू ट्वाइस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन क्या है, तो यहाँ प्रेशर लिखा, और प्रेशर क्या लिखा सर आपका 2 एटमॉस्फेयर। और हम लोग क्या पढ़े थे कि 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है। 1 टन। देखिए हम सिंपल एक बात बता रहे हैं, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना पास्कल के बराबर होता है, याद कीजिए। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना पास्कल के बराबर होता है, उसको आप याद कर लीजिएगा। 1 एटमॉस्फेरिक कितना पास्कल के बराबर होता है, उसको आप याद कर लीजिएगा। अच्छा बता भी दिया है, अच्छा बात है, बता दिया तो अच्छा बात है। लेकिन वो दिया है थोड़ा सा अजीब गरीब तरीके से। एक एसआई में है और एक मतलब क्या सर आपका सीजीएस में। तो जो सीजीएस में उसको मतलब क्या सर आपका एसआई में कन्वर्ट मतलब क्या सर आपका करना मतलब क्या सर आपको पड़ेगा, है ना। आए बात समझ में ना। तो एसआई में कन्वर्ट, तो आप सिंपल एक बात है कि एक वो बात अगर याद रखें तो कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। वो बात क्या है सर आपको बताइए। एटमॉस्फेयर तो एकदम कॉमन है ना, तो ये अलग से रफ नहीं कर रहे हैं। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका, ये तो गलत बात है ना, कॉन्टेक्स्ट समझिए। 1 एटमॉस्फेयर डेफिनेटली 760 टॉर के बराबर है। 1 टॉर के बराबर नहीं है। 1 टॉर 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर था, और 1 एटमॉस्फेयर मतलब क्या था आपका 760 टॉर के बराबर था। और क्योंकि मिलीमीटर और टॉर बराबर होता है, इसलिए 1 एटमॉस्फेयर के असर आपका 760 टॉर के बराबर है, और 760 मतलब क्या असर आपके मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर भी है। याद अगर नहीं करेंगे तब तो समझ आएगा भी नहीं। यहाँ पे जब कनेक्ट करने की बात हो रहा है किससे, एसआई से ना, तो एसआई का बात करना पड़ेगा कि 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है सर आपका 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो क्या होता है सर आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। या फिर ये भी आप बोल सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर जो होता है, ये याद रखिएगा, 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो क्या होता है सर आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो क्या होता है सर आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन आप बोलेंगे यहाँ पे वो तो नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ये दिया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मतलब क्या है सर आपका द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ना। उसको कन्वर्ट फिर कैसे करते हैं, यहाँ लिखते हैं 10 न्यूटन और यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं सर आपको बताइए, यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 100 मतलब क्या है सर आपका, ऐसा है नो, सेंटीमीटर मीटर में क्या रिलेशन है, 1 मीटर इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 100 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर तो नहीं है, ये तो मीटर, तो यहाँ पे स्क्वायर देंगे और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका स्क्वायर देंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 1 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा सर आपका क्या 10 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 4 सेंटीमीटर मतलब क्या सर आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, ये कट जाएगा और ये मतलब क्या कट जाएगा। तो यहाँ 10 टू द पावर 4, यहाँ पे फिर 10 टू द पावर 1, तो 10 टू द पावर 5 होगा ना सर आपका। आया बात समझ में ना। तो ये समझ में आया आपको कन्वर्जन, जब आपको बार बार मतलब क्या सर आपका बताएं। तो एच नोन नहीं है और आपको पता है कि 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है सर आपका 10 टू द पावर 5 मतलब क्या होता है सर आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप ये बताइए दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ वाटर विल प्रेशर बी इक्वल टू ट्वाइस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विल प्रेशर बी इक्वल टू मतलब क्या सर आपका ट्वाइस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
विल प्रेशर बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ट्वाइस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि मतलब क्या सर आपका 2 एटमॉस्फेयर, यानी कि मतलब क्या सर आपका 2 इंटू 10⁻, मतलब क्या सर आपका 5 पास्कल। अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो मतलब क्या है, पास्कल ही है ना, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। आए बात समझ में ना, क्लियर है? चलिए पूरे ये दो बात हो गया। उसके बाद क्या बोला सर आपका, द एटमॉस्फेरिक, वो तो हम लोग उसका काम पहले ही कर लिए, इसका ज़रूरत मतलब क्या पड़ेगा सर आपका, नहीं पड़ेगा। जिसको नहीं पता था उसको इसका ज़रूरत मतलब क्या था वो पड़ेगा। और उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर बोला, तो डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं भी अगर बोलता ना, 10⁻³ किलोग्राम ये रो है ना, पी में और रो में फ़र्क कीजिएगा, ठीक है ना, हमको एक ही तरह लिख दिया। तो रो मतलब क्या सर आपका, 10⁻³ किलोग्राम। अब क्या है, ग्रेविटी। यहाँ पे ग्रेविटी का वैल्यू लेने बोला है, मतलब क्या सर आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है सर आपका, P इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका H रो जी। तो जो नोन है वो लिख देंगे। नोन क्या है सर आपका 2 इंटू 10⁻, मतलब क्या है सर आपका 5। H नोन है, नहीं नोन है, क्वेश्चन मार्क से पहले वहीं तो लगाएं, तो कहाँ से नोन है सर, नहीं नोन है। रो क्या है 10⁻³ 10⁻, मतलब क्या है सर आपका 3, और जी क्या है सर आपका 9.8। तो 9.8 को 98/10 मतलब क्या सर आपका लिख सकते हैं ना। आया बात समझ में पक्का। तो ये हर न्यूमेरिकल को करना पड़ेगा, मतलब क्या सर आपका 3 बार, तब जाके आपको बात समझ में आएगा। तो इसको अपना जगह में छोड़ दीजिए। 2 इंटू 1 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 10 ऊपर गया, क्या हो गया सर आपका 10, वो 10 नीचे वो 1000 नीचे आया, ठीक है। और वहाँ से 98 मतलब क्या सर आपका नीचे आया, और ये अपनी जगह में मतलब क्या सर आपका रह गया। पहला काम तो ये गायब, ये गायब, ये गायब, ये गायब, ये गायब, और क्या सर आपका ये गायब। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद क्या सर आपका 2 1 टाइम्स, और 2 मतलब क्या सर आपका 4 टाइम। देखिए 90 को हाफ करेंगे तो 45, 4 को हाफ करेंगे, 8 को हाफ करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 49। अब क्या सर आपका 49 अपॉन मतलब क्या सर आपका 49 अपॉन मतलब क्या सर आपका 1000 है, ठीक है। तो सिंपल काम क्या करना पड़ेगा सर आपका 49 1 टाइम्स, यहाँ से ऐसा मत कीजिएगा, 49 2 टाइम्स, क्या हो गया कहीं पे कुछ गड़बड़ किया क्या? 98 पॉइंट में। अच्छा एक हम गड़बड़ किया, नहीं क्या गड़बड़ किया पता है आपको? एक बात बोला था ना कि जब देखिए टोटल प्रेशर जो होता है वो क्या इसके बराबर होता है, परेशान मत होइएगा, जब मतलब टोटल प्रेशर क्या इसके बराबर होता है, प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये साइन है किसका सर आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, प्लस मतलब क्या होता है सर आपका प्रेशर, इसका नाम लिखना पड़ता है प्रेशर टोटल, ठीक है ना। तो इसको तब तक काउंट मत कीजिएगा जब तक मतलब क्या बोले सर आपको क्वेश्चन में खुद नहीं बोले काउंट करना है। इसको तब तक काउंट मत कीजिएगा जब तक क्वेश्चन में खुद ना बोले काउंट करना है। इसको तब तक काउंट मत कीजिए जब तक क्वेश्चन में खुद ना बोले काउंट करना है। इसको तब तक काउंट मत कीजिएगा जब तक क्वेश्चन में खुद ना बोले काउंट करना है। तो यहाँ पे समझिए उसको हेल्प लेने दिया था, यहाँ पे एटमॉस्फेयर के बाहर का प्रेशर बताया था, यानी कि P 0 बताया था। आया बात समझ में ना। तो अनलेस मेंशन अदरवाइज, नहीं समझे बात क्या बोले, लिक्विड अगर है तो उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमेशा रहता है, लेकिन हम लोग को तब तक काउंट नहीं करना है जब तक काउंट करने के लिए मतलब क्या सर आपको बोला नहीं है। जब काउंट करने के लिए बोले तो प्रेशर फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर आपका P सब टोटल, जो कि हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस मतलब क्या सर आपका प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, और प्रेशर ऑफ द फ्लूइड फॉर्मूला कैसे निकलेगा सर आपका H से निकलेगा। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो देर अब नहीं करेंगे, सिंपल आपको बताते हैं यहाँ पे क्या है, कन्वर्ट करना होगा, रफ करना होगा तो यहाँ पर दिखा देते, ठीक है ना। एट what depth below the surface of water will pressure be equal to twice the atmospheric pressure। कहाँ पे, जहाँ पे प्रेशर मतलब क्या होगा सर आपका
ट्वाइस होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या दे दिया सर आपका 10 न्यूटन। तो जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दे समझ लीजिए वहाँ पे क्या दे दिया सर आपका P0 दे दिया है। और P0 क्या दिया सर आपका 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना। कन्वर्ट करने के बाद वो क्या होगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा पहले कन्वर्ट कर देखे तो इसलिए हम कन्वर्ट दोबारा मतलब क्या सर आपका नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। या उसको पास्कल भी क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हो, उसमें चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, लेकिन अभी के लिए यही लिखते हैं, ठीक है ना। और क्या बोला अब पूछा क्या था एट व्हाट डेप्थ, तो डेप्थ हम लोग को नहीं पता है। और बोला क्या सर आपका प्रेशर विल बी ट्वाइस, तो ये कौन सा प्रेशर के बारे में बात हो रहा है, तो प्रेशर टोटल के बारे में बात हो रहा है ना। आप समझ रहे बात क्या बोले, तो प्रेशर टोटल क्या चीज़ के बराबर है, सॉरी इस ये केस के हिसाब से प्रेशर टोटल क्या चीज़ के बराबर है, ट्वाइस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ट्वाइस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, अगर सिंगल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या है सर आपका ये है ना, देख लीजिए यहाँ पे। तो ट्वाइस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज़ के बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस हम लोग जो फ्लूइड का प्रेशर निकालेंगे वो वाला प्रेशर। और फ्लूइड का प्रेशर कैसे निकलता है सर आपका H⍴G करके, ठीक है ना, पक्का। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, पक्का सर। हाँ सर। अब ये और ये लाइक टर्म है, ये और ये लाइक टर्म है, हाँ तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1 एटमॉस्फेरिक को माइनस प्रेशर को माइनस कर दिया तो बचा सिर्फ क्या सर आपका H⍴G। तो ये सम क्या सिखाया, गिवन में देखने पहले आपको अलजेब्रा करना पॉसिबल है तो अलजेब्रा मतलब क्या कर लीजिए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या इसके बराबर हो गया, H⍴G के बराबर हो गया। अब यहाँ पे क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू मेरे पास था और वो क्या था 10 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 5। H मेरे पास था नहीं, वही तो फाइंड आउट करने बोला है। रो मेरे पास था, हाँ पानी का डेंसिटी तो मतलब क्या सर आपका रो है, तो 10 टू द पावर मतलब क्या सर आपका 3। और इस केस में जी लेने बोला था मतलब क्या सर आपका 9.8, तो मैं इस केस में मतलब क्या सर आपका 9.8 लिए। इम्प्लाइज दैट H = 1 2 3 4 5, ये नीचे आया 1 2 3। और सॉरी ये गलती हम किए थे वहाँ भी, नहीं तो हो सकता वहाँ भी ठीक होता। 9.8 ऊपर से नीचे गया तो यहाँ पे 9.8 लिखा, पता नहीं गलती की तकनीक हमको नहीं पता, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे 2 था तो उस time हाँ वो गलती था, 0 0 0 0 0 0 कटा, point +2 नहीं होगा है ना। तो ये क्या हो गया सर आपका 49, और ये मतलब क्या हो गया सर आपका 500 है ना। तो 49 1 टाइम्स, ठीक है, वहाँ लिखिएगा मतलब ये ना। अब क्या बचा आपके पास 10 बचा, 1 बचा, हाँ तो 0 बचा। सर 2 से कर दिया ये गलती हुआ है क्या, 10⁵ ऊपर है, सर। आप सब कुछ ठीक है, डाल दिए। 10⁵ ऊपर है, 10⁵ नीचे है, उसके बाद 9.8 नीचे है, तो 9.8 को 98 बनाएंगे तो मतलब क्या 10 तो ऊपर जाएगा ही ना। तो यहाँ काटाकुटी में गलती अगर नहीं होगा तो मतलब क्या सर आपका आंसर मतलब क्या सर आपका राइट आएगा। और वो करने के बाद भी अगर आंसर रॉन्ग आ रहा है तो उसका मतलब क्या सर आपको बोलो आंसर रॉन्ग है। तो हम एक काम करते हैं, कैलकुलेटर में क्या करते हैं सर आपका देख लेते हैं, ठीक है ना, होता है बस गैप वैप मत होना। कैलकुलेटर कहाँ पे है, मिडल वाला क्या सर, मिडल वाला हाँ लेकिन कैलकुलेट क्या करना था,
2 मिनट रुक जाइए। 10 to the power 5 6 हाँ 6 डिवाइड बाय मतलब क्या है सर आपका 1000 सॉरी 1000 into 98 अब रुक जाइए। डिवाइड बाय मतलब क्या है सर आपका 98। हाँ तो आंसर राइट आ रहा है 10.2 समथिंग 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 समथिंग। तो वो लोग का आंसर मतलब क्या है सर आपका राइट है, तो काट अब सही से काट दो। अप्रॉक्स में लिख देना चाहिए तो लोग को। तो ये 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल। अच्छा तो यहाँ का 0 0 कैंसिल हो गया है ना। 1 2 3 0 यहाँ पे 1 2 3 0 का नीचे भी है ना। उसके बाद आराम से यहाँ पे लिखते हैं मतलब एच, और यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 1000 बाई मतलब क्या सर आपका 98। दोनों 4 से जा रहा है, नहीं जा रहा है। ये लीजिए 49 और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 500 हो गया। ओके फाइन। तो 49 1 टाइम्स यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 49 1 टाइम्स। क्या रिमेन किया 1 रिमेन किया। 1 0 मतलब क्या होता है सर आपका 10 होता है। तो हो क्या रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये डिवाइड नहीं होने से 0 देना पड़ता है। नहीं समझे बात क्या बोले। वहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे देखने के बाद वहाँ पे समझ में आ जाएगा। 49 1 का मतलब क्या है 49। क्या रिमेन किया 1 रिमेन किया। 0 यहाँ पे उतारे लेकिन 0 डिवाइड हो पाया नहीं। तो बचपन में पढ़े होंगे तो यहाँ पे 0 देना पड़ेगा ना। नहीं समझे। समझ गया। जब कुछ उतरता है और डिवाइड नहीं होता है तो यहाँ पे 0 देना पड़ता है ना। रिमाइंडर खाली खड़ा रहता तो कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन कुछ उतरा है लेकिन डिवाइड मतलब क्या आपका नहीं हुआ है तो 0 देना पड़ेगा ना। या फिर वो भी नहीं समझ में आया तो आप ये सोचिए, क्या सोचिए बताइए। बेसिक भूल जाने से मतलब क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। 49 है और क्या है सर आपका 500 है। तो 49 तो पूरा 500 नहीं काट सकता है ना। 49 10 जा 49 1 जा 49 मतलब क्या है सर आपका 10 जा 490 हो। ये समझ लीजिए, बात समझ में ना। तो बचा क्या सर आपका 10। उसके बाद करते 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 तो 10.2 मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। तो जो सवाल पूछा उसका आंसर क्या है सर आपका, अगर हम 10.2 मीटर का डेप्थ में जाएंगे तब जाके प्रेशर जो है वो मतलब क्या सर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या सर आपका डबल होगा। ये बताया समझ में, इस पर कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। हाँ अब देखिए सिंपल बात को समझते हैं। सब बात सिंपल ही है ना। अ क्यूब ऑफ ईच साइड 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इनसाइड अ लिक्विड। तो प्रेशर तो फील करेगा वो। द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब इस मतलब क्या सर आपका 10 पास्कल। तो पूछा गया सर आपको कैलकुलेट द थर्स्ट एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन दिस फेस। कितना आसान है, कितना आसान कैसे है। यहाँ पे लिक्विड के ऊपर प्रेशर का बात हो रहा है या फिर सॉलिड के ऊपर प्रेशर का बात हो रहा है, ये बताइए पहले आप हमको। नहीं, सॉलिड के ऊपर। यहाँ पे सॉलिड के ऊपर के प्रेशर का बात हो रहा है, लेकिन सॉलिड के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो लिक्विड से आ रहा है। तो क्यूब के ऊपर प्रेशर कितना पड़ा वो पूछा आपसे ना, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं पूछा ना। तो क्यूब अगर है तो उसका लेंथ इतना है, ब्रेथ भी मतलब क्या सर आपको उतना ही है ना। और लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे उसका एरिया मतलब क्या मिल जाएगा। तो एरिया मिलेगा तो मतलब क्या सर आपका 5। आपको समझ में आया क्या। हाँ फ्लूइड प्रेशर डाल रहा है सॉलिड के ऊपर, तो सॉलिड के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है वो कौन सा फॉर्मूला से निकलेगा, सॉलिड के फॉर्मूला से निकलेगा। लिक्विड के फॉर्मूला से मतलब क्या सर आपका नहीं निकलेगा ना। सॉलिड का फॉर्मूला क्या है सर आपका थर्स्ट अपॉन एरिया है ना। तो एरिया थर्स्ट तो यहाँ पे है नहीं, सॉरी थ्रस्ट कैलकुलेट निकालने बोला है, थ्रस्ट दिया हुआ नहीं है। तो प्रेशर कितना था 10 पास्कल। और एरिया भी दिया हुआ नहीं है, एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर आपका, ईच साइड अगर 5 सेंटीमीटर है तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका एरिया हो जाएगा आपका मतलब क्या सर आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बताया समझ में आया। एरिया हाँ एरिया तो स्क्वायर ही होता है ना सर, क्या और कुछ होता है।
ठीक है, निकालना क्या है सर आपका थ्रस्ट। तो थ्रस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए प्रेशर इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका प्रेशर इंटू एरिया। आया बात समझ में ना, फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया। आया बात समझ में। तो यहाँ पे प्रेशर लिखा 10 पास्कल यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया क्या है सर आपका 5 सेंटीमीटर, यही तो गड़बड़ है। मीटर स्क्वायर मीटर करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से काट के, यहाँ से काट के नहीं, क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए। आगे 1 मीटर यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सर आपका 1 मीटर स्क्वायर। ऐसा नो, ऐसे ही काटना पड़ेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे कट गया और कट गया, यहाँ पे कट गया और कट गया, कटा कटा उसमें प्रेशर पे आएगा तो सब कटेगा, बस न्यूटन बचेगा और कुछ मतलब क्या सर बचेगा, मतलब क्या सर आपका नहीं। अब ये 10 को काटना, ये कटा और ये कटा, आया बात समझ में ना। तो क्या हो गया सर आपको बताइए 5/1000 न्यूटन, जो कि मतलब क्या हो गया सर आपको 0.005 न्यूटन। आया बात समझ में। देखिए नंबर 4 देखिए, कुछ गलती करती हैं। सेम पास्कल तो ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन था। नहीं ठीक है। यहाँ पे एरिया को पहले ही मतलब क्या सर आपका ये कर दिया, क्या बोले तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ऐसा यूनिट पे कन्वर्ट कर दिया। ओह सॉरी, गड़बड़ तो यहाँ पे हम किए हैं। क्यों बताइए, हर साइड अगर मतलब क्या होता है 5 सेंटीमीटर तो यहाँ पे क्या 25 आएगा ना, और यहाँ पे अगर 25 आया तो कॉन्सेप्ट का गलती नहीं है, नंबर का गलती है। 25 आया, अब 25 अगर आया तो मतलब क्या सर आपका क्या बचा, 5 अपॉन नहीं है 25 अपॉन बचेगा ना, तो फिर क्या होगा सर आपका 0.025 होगा। तो फिर मतलब क्या सर आपका सब कुछ मतलब क्या सर आपका ठीक है। कहाँ पे थे, 5 वाला करना सर। फिर भी लिख के देख लेना। 25 अपॉन मतलब 10 इंटू मतलब क्या सर आपको 1 अपॉन मतलब क्या, हाँ वही है और कुछ नहीं है। अब ध्यान से इस बात को मतलब क्या समझिए, अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 10 मीटर इस हॉरिजॉन्टल फेस फ्लो सर्फेस ऑफ वाटर। छोड़ दीजिए, इतना नहीं मुझे समझा आप, समझ के रखिए बस। तो समझने वाला बात इस पार्ट से मतलब ज़्यादा सम तो नहीं आना चाहिए, ज़्यादा सा होना चाहिए मतलब क्या सर आपका वो क्या पार्ट, अब थ्रस्ट। आया बात समझना, इससे आना भी चाहिए तो सिंपल से फैलाना चाहिए।